नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्बौर। सरकारी एम्प्लॉयज की बात करेंगे तो सरकारी एम्प्लॉयज को लेकर आए दिन कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं सरकार द्वारा। इस तरीके के कोई भी बदलाव जो है वो लिए जाते हैं ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो सरकारी एम्प्लॉयज को। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं पीएम आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा, तो एक और रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है जहां पर 2 फैसले आने वाले भविष्य में लिए जा सकते हैं, आने वाले समय में सरकारी एम्प्लॉयज के लिए लिए जा सकते हैं। पहला है कि अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट में जो रिटायरमेंट एज होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, उसको बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी ये है कि अगर हम यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम की बात करें तो यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम में भी बढ़ोतरी की जा सकती है और एक स्टेबल अमाउंट ऑफ जो पेंशन है वो उन कर्मचारियों को दी जाएगी हर महीने। पहले बात करेंगे कि आखिरकार क्यों जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको बढ़ाने का फैसला यहाँ पर जो समिति है उसके द्वारा किया जा रहा है और भविष्य में क्यों सरकार जो है वो रिटायरमेंट की जो डेट है वो बढ़ाएगी। क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तो उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस है वो ये बताता है कि अभी पूरे भारत की जो आबादी है उसमें 10% ऐसे लोग हैं जो कि सीनियर सिटीजन है और जो स्किल्ड नहीं है और अनएम्प्लॉयड है। वो सिर्फ सरकार की पेंशन द्वारा ही अपना जो गुजर बसर है वो करते हैं। तो अगर 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से बात की जाए अगर, तो 2050 में यही जो पॉपुलेशन है ये 32 करोड़ की हो जाएगी। जहां पर अभी 14 करोड़ लोग हैं वहां पर 32 करोड़ लोग हो जाएंगे और जो उसकी परसेंटेज है वो 19% हो जाएगी। तो जब 19% की पॉपुलेशन सेवा नेतृत्व नहीं देगी, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी किसी इकोनॉमी में, तो उसका असर जो है वो इकोनॉमी में पड़ सकता है। तो इसीलिए सरकार ये सोच रही है कि आने वाले समय के लिए जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि जो सेवा नेतृत्व यानी कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट जैसे ही एज बढ़ा दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट की, वैसे ही जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करना शुरू हो जाएगी और ये जो अमाउंट है, ये जो परसेंटेज है अनएम्प्लॉयड सीनियर सिटीजन्स का, वो कम हो जाएगा। उसी के साथ अगर बात करें हम लोग जो यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम है उसमें क्या कुछ बेनिफिट कर्मचारियों को होगा। इसके तहत हर महीने कम से कम 2000 रुपए हर एक कर्मचारी को पे किए जाएंगे पेंशन के अलावा भी। ये यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम के अंडर रहेगा जहां पर हर एक कर्मचारी को 2000 रुपए पे किए जाएंगे ताकि वो जो अपनी आर्थिक सुविधा है या फिर जो आर्थिक उनके जो बेनिफिट्स हैं वो पूरा कर सके, जो नेसेसिटीज हैं वो पूरा कर सके। तो ये 2 फैसले अगर लिए जाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो व्यवस्था होगी, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स है जो कि स्किल्ड नहीं है, उनको स्किल्ड करने के लिए भी एक समिति द्वारा एक इस तरीके की रिपोर्ट पेश की गई है जहां पर जो भी सीनियर सिटीजन्स है, जो 50 साल से ऊपर के सिटीजन्स है, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे ताकि उनको स्किल्ड किया जाए किसी काम को लेकर और वो भी एम्प्लॉयड रहे, उनको भी काम करवाया जाए ताकि जो ये परसेंटेज है 2050 की वो और बढ़ ना सके। क्योंकि 2019 में भी 10% ये ऐसी परसेंटेज है सीनियर सिटीजन्स की जो कुछ नहीं करते हैं, जो कि अभी तक कोई इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो इसका ज्यादा असर फ्यूचर में ना पड़े इकोनॉमी पर, इसी को लेकर ये जो फैसला है ये समिति द्वारा रखा गया है। लेकिन अब इसको सरकार कब लागू करती है और भारत में ये फैसला कब आता है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन ये जो दोनों फैसले अगर लिए जाते हैं तो इससे इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्टअप होगा और काफी ज्यादा बेनिफिट इकोनॉमी को मिलेगा। और स्पेशली अगर हम एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिलेगा। जो उम्र देखने को मिलती है रिटायरमेंट की, अगर उससे ज्यादा उम्र कर दी जाती है तो वो ज्यादा अपनी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी और साथ ही साथ जो सेवा नेतृत्व का पीरियड है यानी कि जो उनका सर्विस का पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब फैसला कब आता है और क्या फैसला आता है इसको लेकर ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही और मुझे आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।